आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में वाक़े कदीम आतिशगाह में 3000 साल कबल जलाई जाने वाली आग आज तक नहीं बुझी। कहा जाता है ये आग मसनूई तौर पर गैस की मदद से जल रही है। इस आग के पीछे क्या राज छुपा है, इस वीडियो में देखिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी, इस वक्त मैं आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में मौजूद हूँ और जब भी आप बाकू को सर्च करते हैं तो आपके सामने एक मशहूर जगह आती है आतिशगाह। और आतिशगाह नाम से ज़ाहिर आतिश आग, और मेरे आप देख सकते हैं कि इस मकाम के ऊपर 3 जगह पे आग लगी है। कहा जाता है कि 3000 साल से ये आग लगी हुई है। और ये आग जो सोर्सेज मालूमात जो कहती हैं वो ये कहती हैं कि ये आग बुझने से नहीं बुझती। बर्फ़ डालें, चीज़ें डालें, कुछ भी डालें, इसकी आग की एक ख़ास आवाज़ है जो बड़ा रिदम से के साथ चलती है। और आप इसके करीब भी जाएं तो अजीब बात यह है कि इसकी हीट नहीं नज़र आती। इस वक्त हवा चल रही है लेकिन ये आग आपके सामने है कि बुझने का नाम नहीं लेती। थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लाएं तो आपको पता ये चलेगा कि ये जो जगह है, ये देखें, आपको बाहर हीट भी लगे तो इस आग के करीब आप जाएं तो आपको बड़ी नॉर्मल सी हीट लग रही है। वरना आम तौर पे जब आप आग के इतने करीब जाते हैं, ये देखें, तो काफ़ी पता चलता है। इसके अंदर सिक्के भी डाले गए हैं। ये ज़रा करीब करें तो आप देखेंगे कि इसके अंदर सिक्के भी डाले हुए हैं, यानी कि इस आग को चेक करने के लिए शायद मकामी सयाहों ने या सिक्के वगैरह और चीज़ें डाली होंगी, लेकिन नहीं। अब आप ये देखें, ऊपर से नीचे तक एक ख़ास तर्ज से ये बनी हुई है। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि जो टेंपल का आगाज़ है, एक कमरे में आप जाएं तो आपको एकदम झटका लगता है ज़ोर सा कि ये जो कमरे हैं ये एक ख़ास किस्म की पुरस्कारियत से मिटे हुए हैं। थोड़ा सा अंदर आएँ तो आपको लगता है कि कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, हम भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अब ज़ाहिर तो यहाँ पर ये लगता है कि जैसे 2 बुज़ुर्ग अंदर इबादत कर रहे हैं। ये टेंपल की आगाज़ कह सकते हैं आप, कि जब कहा ये गया है, ये जहाँ पे चुप पड़ा है हमने, कि जो इबादत था, आगाज़ था टेंपल की, बिगनिंग ऑफ टेंपल यहाँ पर लिखा हुआ है, वो यहाँ से हुआ था। यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ उन्होंने उस वक्त की यादगारें रखी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस रूम में मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि यहाँ पर जिस तरह बैल है, जिस तरह बुज़ुर्ग वहाँ पर खड़ा है, किसान खड़ा है, जिससे ये पता चलता है कि इससे पहले की दुनिया कैसी होगी, किस तरह की होगी, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ख़ास तौर पे अगर आप ये ज़मीन देखें तो कुछ जगहों पे इन्होंने शीशे लगा के जो उसे खुदाई की हुई है उसे सेव किया हुआ है। इसी तरह ये रीलिंग लगाई हुई है। ये जो ज़मीन है ये पथरीली, और जो रूम्स हैं उन रूम्स में क्या है, हर रूम में कुछ ना कुछ है। अगर आप बाहर से देखें तो इस रूम का जो रस्मुल ख़त है वो बताता है, पुरानी तारीख़ की तरफ आपको तवज्जो दिलाता है। और इस रूम में आना बड़ा मुश्किल काम है। ये जो ऐसा लगता है जैसे ये किसी एक मूर्ति या जो एक आप कह सकते हैं गॉड उनकी, और ये बुज़ुर्ग खड़े हैं, बुज़ुर्गवार, जो तारीख़ का पता दे रहे हैं। इन कमरों में, हर कमरे में कुछ ना कुछ तारीख़ लिए हुए हैं। ये आसार कदीमा की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कमरे में आप आतिशगाह से कॉन्सेप्ट अगर आप ले लें तो आपको चारों तरफ आग के होले ज़रूर नज़र आएंगे। यानी कि ये जो कला है इसके चारों ऊपर भी और आप नीचे भी देखें, और ख़ास तौर पे ये लोग जो हैं, ये उस वक्त के लोग होंगे जो ज़रूर आग के इर्द गिर्द बैठ के इबादत या अपना वक्त गुजारते होंगे। यहाँ पर हिस्ट्री है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इंसान इससे पहले कैसा था, बाकू की शक्ल कैसी थी, और जिस जगह पर हम मौजूद हैं इसकी शक्ल क्या हुआ करती थी। यानी कभी तो ये बिल्कुल बोसीदा था और कभी फिर इसको खुदाई करके गिरा के ठीक भी किया गया, मरम्मत भी किया गया, और इसकी शक्ल मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ होती रही।
लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि शक्ल जो भी हो, आग वहीं पर लगी रही है और आज भी आग लगी हुई है। यहाँ बारिश भी आती है, आंधी भी आती है, तूफ़ान भी आते हैं, लेकिन 3000 साल पहले से लगी हुई आग बुझने का नाम नहीं लेती। आखिर क्या पुरस्रारियत है इसमें, क्या वजह है इसके पीछे? कुछ लोगों ने इसको चेक भी किया कि क्या ये किसी केमिकल का कमाल है या क्या मामला है, लेकिन समझ में अभी तक नहीं आया कि आखिर ये आग क्यों बुझने का नाम नहीं लेती। ये जो चारों तरफ आप ये कलानामा है, पूरा जो कला है, इसके चारों तरफ कमरे हैं और हर कमरे में कुछ ना कुछ मौजूद है। कहीं पे किसी की मूर्ति मौजूद है, कहीं पे कोई बताया गया है, कहीं पर तस्वीर मौजूद हैं। आखिरी कमरा मैं आपको दिखा के वाइंड अप करूँगा। और यहाँ की जो टिकट है वो बहुत कम है, तकरीबन 4 मन्नत है, जो यहाँ के मुकामी 4 रुपये आप कह सकते हैं। इस कमरे में आप देख सकते हैं दूर से, ये उसके पास जो चीज़ें पड़ी हैं ये कुछ फ्रूट्स हैं, ऐसा लगता है बज़ाहिर, और उसके हाथ में भी। और इसी तरह ये बुज़ुर्ग जो हैं नीचे बैठे हैं उसके ऊपर। और बताने का मकसद ये है कि इंसान इतने साल कैसे जीता रहा और कैसे इंसान क्या क्या करता था। और ख़ास बात ये है कि अगर आप कभी बाकू तशरीफ़ लाएँ तो आतिशगाह का विज़िट ज़रूर कीजिए। ये जगह बज़ाहिर देखने में एक किला है, लेकिन अपने अंदर एक तारीख़ समाये हुए हैं, और इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कल का इंसान और आज का इंसान कितना मुख्तलिफ और कितना पेचीदा है। कल के इंसान को अगर आप समझ लेंगे तो आज का इंसान समझना आसान रहेगा। अपने मेज़बान फ़र्रुख वड़ैच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।